सबको जय मसीह की। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर को न जानकर आज बहुत सारे लोग भूल में पड़े हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, नशे में, व्यभिचार में, हालातों में हैं, पाप की गुलामी में हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य बचाए जाएं और वो सत्य को भली भांति जान लें। इस एक्ट के द्वारा हम आपके सामने यही प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एक मनुष्य के लिए परमेश्वर, उसका सही ज्ञान, बहुतायत का जीवन और उद्धार कितना जरूरी है। रूप जो अच्छे कामों को करने वाला व्यक्ति है, वो भले कामों को करता, लोगों की मदद करता, लेकिन वो परमेश्वर से दूर था। हम तो यारो नशे में, हमको माफ करना। अरे अरे वो देखो शिकार। अरे अरे वो तो रूप है, वो तो भला आदमी है, उसे जाने दो। हम कौन से बुरे हैं? अरे रूप, इधर आओ। इतने दिनों से कहाँ थे? तुम दिखाई ही नहीं दिए। अरे मैं तो इधर ही था, बस काम से जा रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुको, चले जाना जहाँ भी जाना है, मगर असली जिंदगी का मजा लेते जाओ। भाई जीवन प्यार करने के लिए है, ये तो बुरी चीजें हैं। ये दुनिया से चले जाने वाला काम क्यों करते हो? आप भी मेरी बात मानो तो ये बुरे काम छोड़ दो। अरे दुनिया से तो जाना ही है, लेकिन असली जिंदगी का मजा तो ले ले। भगवान को जाकर क्या बताएगा कि दुनिया में भी आया लेकिन जिंदगी का मजा भी ना लिया। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे जाने दो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अरे भाई सुनो तो। अरे 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 आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे ये लो, पकड़ो। ये क्या है भाई? सुपरमैन कश लगाओ और हवा में उड़ जाओ। वो हमारा जीतू कहाँ है? अरे उस्ताद, आपने तब भेजा था हेलीकॉप्टर लेने। अरे मेरा फोन ये रहा उस्ताद। लाओ, जीतू को बुलाएं और हेलीकॉप्टर मंगवाएं। आ गया उस्ताद, आ गया। तुम्हारा ही तो काम करने गया था। लाओ लाओ, लो रूप, सुपरमैन को छोड़ो और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओ। हेलीकॉप्टर? वे कहाँ है हेलीकॉप्टर? ऊपर नहीं, नीचे देखो, नीचे। लाओ भाई, रूप का हेलीकॉप्टर लाओ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे भाई मेरा हो गया भाई, मुझे जाने दो भाई। अभी कहाँ हो गया? अभी तो होगा लैंड। आओ, अब तुम्हें जन्नत की सैर करवाते हैं। वो देखो कौन आ रहा है। जाओ जाओ, हाल चाल पूछ कर आओ। अजी सुनिए। शट अप इडियट। लाओ लाओ, अब हेलीकॉप्टर।
अरे क्रैश हो गया। उठ 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 उठो यार। उठ। अरे क्या हो गया? अरे भागो 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 यार, भागो। अरे भाई ये क्या हो गया? हे भगवान ये क्या? ये तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अरे भाई हे भगवान, हे भगवान तूने जो अच्छा नहीं किया, हमारा जवान भाई छीन लिया हमसे। अरे भाई उठो, भाई उठो भैया। हे मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को? हे मेरे लाल, उठ, उठकर बैठ, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। उठ मेरे बेटा, उठ मेरे बेटा, तुझे तेरी माँ पुकार रही है। भगवान तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को? हे भगवान तूने क्या कर दिया मेरे बेटे को? तुम सबको परमेश्वर शांति दे। हे भगवान, तुझे तरस नहीं आया हम पर? मेरा जवान भाई अभी कैसे मर सकता है? भाई तू क्यों छोड़कर चला गया हमें? हे भगवान, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया? भगवान बहुत बुरा किया, भगवान तूने बहुत बुरा किया। अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया? अभी तो थोड़े दिन पहले मुझे भाई मिला था। अरे बहुत भला इंसान था। अरे भाई आपके साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान क्या तुझे तरस नहीं आया? ये तूने बहुत बुरा किया भगवान, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे मेरे भाइयों सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारा पवित्र शास्त्र ये बयान करता है कि परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है वह हमारे लाभ की है, ना कि हानि की। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, पहाड़, समंदरों को बनाया वह सब मनुष्य के लिए है, इसलिए कि परमेश्वर उन्हें बहुत प्रेम करता है ताकि इंसान आनंद के साथ रहे और परमेश्वर के साथ चले। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान धीरे धीरे भटक गए, नेगेटिविटी ने उनके ऊपर राज्य किया, तब वह परमेश्वर से दूर होके गलत काम करने लगे, पाप करने लगे, बुराई और बैर भाव से भर गए, जिसकी वजह से वह मौत का कारण बने। परमेश्वर से दूर होके वह बुरे जीवन को जीने लगे। अरे नहीं, ये सब परमेश्वर की ही लीला है। अच्छा बुरा सब परमेश्वर ही करता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इसे नहीं मारा। पवित्र शास्त्र बयान करता है कि परमेश्वर मनुष्य को जीवन जीने के लिए देता है। यह वह अच्छा जीवन देता है तो परमेश्वर ऐसे किसी को क्यों मारेगा? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। मनुष्य अज्ञानता के कारण खुद को नाश का कारण बनाता है। इसलिए परमेश्वर ने यूं कहा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है। तो आज मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं कि अपने पापों को छोड़कर जीवित परमेश्वर के साथ मिलाप कर लो। इंसानों ने आज अविनाशी परमेश्वर की जगह नाशवान मनुष्य, पत्थर, मिट्टी, जीव जंतुओं और मूर्त को दे दी, जो बहुत बड़ा पाप है, जिसके कारण आज लोग विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सारे संसार के लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम पाप से छूटकर परमेश्वर के साथ मिलाप कर सके और बहुतायत का जीवन पा सके। और बहुतायत का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए अगर आप भी अच्छा जीवन पाना चाहते हो तो एक बार हमारी चर्च में आके देखिए। भला हम क्यों आए आपकी चर्च में? वहां हमारा क्या काम? हम नहीं आएंगे। हे मेरे भाइयों, परमेश्वर को जान लो तो तुम उसके प्रेम, भलाई और उसकी बड़ी सामर्थ को देखोगे। आप एक बार परमेश्वर को जान लो तो आप अज्ञानता में नहीं रहोगे। आप हमारे लोगों को गुमराह मत कीजिए।
हम अज्ञानता में नहीं हैं और हम आपकी चर्च में क्यों आए? हम नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है। चले जाइए यहाँ से। चर्च और परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, वह जीवन बदलता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे और मरे हुए इंसानों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से जिंदा किया, और वो बड़े बड़े काम जो बाइबल के अंदर हुए, आज भी परमेश्वर बहुत सारी बीमारियों और हालातों से चंगा करता है। लेकिन ये एक एक्ट है और इस एक्ट में भी वही काम जो परमेश्वर करता है हम एक्टिंग के द्वारा आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी बड़ी है। परमेश्वर के लोगों, मैं खुदा का दास आपको परमेश्वर का वचन देता हूँ कि जिसने इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस संसार को रचा। बाइबल कहती है कि वो हाथ के बनाए हुए मंत्रों में नहीं, बाइबल में लिखा है उसने इंसान को बनाया अपने हाथों से और वो उसके मन में वास करता है और वह इंसान के मन में रहना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज संसार में, दुनिया में इस बात को नहीं जानते कि वो परमेश्वर कैसा है। वो उस खुदावन से आज दूर हैं। क्यों? वो उसे पहाड़ों में, पत्थरों में चलकर नंगे पांव अपने शरीर को पीड़ा देकर वो उसे ढूंढते हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान ही परमेश्वर है। वो सच्चा है। सच को समझने से ही हमें समझ आती है कि यस, एक सच्चा खुदा क्या है, एक सच्चा भला परमेश्वर क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीवित परमेश्वर है उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति करे। वो शक्ति को देखेंगे, आज उसके बड़े कामों को देखेंगे और यस, वो खुद ऐसे ही करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाएं जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं कि यस पिता, तू ही सच्चा प्रभु है, तू ही है जो सब कुछ है पिता। और देखना, आप बड़े कामों को अभी इसी वक्त देखोगे। यस, अपने हाथों को उठाएं क्योंकि अभी वो इसी वक्त अपने कामों को, अपनी शक्ति को आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा है, अपनी सामर्थ को। ओह थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद देते हैं पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। यस पास्टर जी, इस भाई को 2 साल से पैरालाइज हो चुका है और पूरी तरह इनकी एक साइड रुक चुकी है। कोई बात नहीं, अभी परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति इसे चंगा करेगी। यीशु के नाम में पिता, मैं तेरी सामर्थ को इसे की हड्डियों में डालता हूं पिता। तो अभी इसी वक्त इसे चंगा करने जा रहा है पिता। तेरी बड़ी सामर्थ को ये लोग देखें पिता, ये अभी इसी वक्त चले यीशु के नाम में। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस। इनको चला कर देखो, अभी वो जलाली जिंदा पावर इसके बीच में कार्य कर रही है। यस यस यस, विश्वास के साथ उठें। यस यस यस, विश्वास के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यीशु के नाम, मेरा हाथ पकड़ो, अपनी आंखों को बंद करो यीशु के नाम में। यस 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 यस, ओह थैंक यू जीसस। तारीफ करते हुए, ये है वो जिंदा जलाली खुदा हमारा जो बड़े बड़े कामों को करता है। यस 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 यस, कितनी बड़ी गवाही को पिता ने अभी दिखाया। धन्यवाद देते हूँ। इस बहन को 4 साल से एक्सीडेंट के कारण रीढ़ की हड्डी के मनके में चोट आई है, जिसकी वजह से पूरी तरह से चल नहीं पाती। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो कि वो आपको चंगा करेगा अभी इसी वक्त? यीशु के नाम में पिता ब्लेस करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, जो भी मन के प्रेस है, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस।
उठाओ इनको, ये फ्री है। यस, चलकर देखो, तारीफ करते हुए, यस ये है खुदा। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हुए पास्टर जी, इस सिस्टर को दुष्ट आत्मा के कारण 1 साल से आवाज बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं, इनको सुनता है ना, यीशु के नाम में आज तेरी जुबान पे वो शब्द बनने जा रहा है। विश्वास करें, जितनी भी नेगेटिविटी कार्य करती जुबान पे, इसकी सोचों में, शट इन द नेम ऑफ जीसस। यस, उठाओ, चेक करो, इनसे बुलवा कर देखो, बोलो यीशु, बोलो यीशु। हाँ कोई बात नहीं, सामर्थ इसकी जुबान पर उतरे पिता, अभी इसी वक्त ये बोले शट। अब बोलकर देखो, बोलो यीशु, यीशु, यीशु। यस, तारीफ करते हुए, हालेलुया। यस, बाइबल में लिखा है, जितने लोग उसको कबूल करते हैं, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, वे उसके बड़े बड़े कामों को देखेंगे। पास्टर जी, इस भाई को 10 साल से टीबी, शुगर और छाती में इन्फेक्शन थी, जिसकी वजह से आज डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया है और पूरी तरह बेड पे आ चुके हैं। कोई बात नहीं, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो ना? यस, यीशु के नाम में पिता, तेरे वचन में लिखा पिता, यीशु के नाम में लंगड़े उठेंगे, मुर्दे चलेंगे पिता। मैं इस बेटे के ऊपर तेरे हाथ को रखता हूँ पिता, ये बड़ी सामर्थ इसके ऊपर प्रकट होने जा रही है पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस। इसका कपड़ा उठाओ, यीशु के नाम में। यस, सामर्थ इसकी बॉडी पर उतर रही है पिता। आज ये चलकर गवाही के साथ जाएगा। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। अपना पैर उठाकर देखो, पैर उठाकर देखो। हाँ, विश्वास के साथ, विश्वास, वो सच्चा खुदा आज आपको चंगा करेगा, वो सच्चा खुदा आपको ब्लेस करेगा। आज आप गवाही के साथ आओगे। यस, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। सामर्थ्य पिता, ये अभी इसी वक्त चलकर जाएगा। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ इनको, अभी इसी वक्त चलेंगे ये। ओ सामर्थ्य पिता, ओह थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ उठें, यस विश्वास रखें। वो जिंदा जलाली पावर आपको उठाने जा रही है, वो जिंदा जलाली पावर आपको बढ़ाने जा रही है, वो जिंदा जलाली पावर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यीशु के नाम में इसके मन को पिता तेरे सामने रखता हूँ। इसके अंदर विश्वास, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास के साथ चले। यस यस, विश्वास के साथ चले। यस 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 यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यस, ये है वो खुदा, वो बड़ा जलाली खुदा है। तारीफ करते हुए, यस यस, तारीफ करते हुए सब लोग। तो जैसे आपने अभी उसके बड़े कामों को देखा, जब आपके अंदर विश्वास होगा, आप उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को देखोगे। और बाइबल बताती है कि हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान उस यीशु को अंगीकार करेगी। अरे देखो भाई, ये कैसे हो सकता है? क्या सच में परमेश्वर यहाँ पर है? हमने तो अपनी आंखों से उसके काम देख लिए हैं। अरे देखो, यहाँ तो गूंगे भी बोल रहे हैं और लंगड़े भी चल रहे हैं। अरे ये कैसे हो रहा है? अरे कुछ तो यहाँ पर है, सच में भाई, यहाँ पर कुछ तो है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हुआ तो मेरे सामने ही है। अगर मैंने विश्वास कर लिया तो मेरे धर्म का क्या होगा? काम तो इनका सच्चा है। मैं अपने गांव के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पर मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो इनका सच्चा है।
हमने कितनी धार्मिकता की, कितनी जगह गए, पर ऐसी सामर्थ मैंने कहीं नहीं देखी। सचमुच ये जिंदा खुदा है जो लोग बोलते हैं, उसे मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। ये जिंदा खुदा है, ये जिंदा खुदा है, ये जिंदा खुदा है। आज मैं भी अपने पापों से अपने मन को फिराता हूँ और यीशु मसीह को ही अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए, पाप किया, गलत कामों को किया। आज मैं अपना मन परमेश्वर की ओर फिराता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। सच, आज मैं भी मानता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने इस एक्ट के द्वारा आपको एक मैसेज दिया है जिससे आप अपने मन को फिराकर और परमेश्वर के नजदीक चलो। हम बताना चाहते हैं कि आज 25 दिसंबर है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इस एक्ट के द्वारा हम आपको यीशु मसीह के आने का संदेश दे रहे थे कि यीशु मसीह क्यों आए। इस संसार में यीशु का जन्म हुआ ताकि हम जीवन पाएं जो अच्छा, चौखा और सदा का जीवन है। जितने भी लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु समझकर विश्वास लाएंगे, उनके लिए जीवन है खुशियों का। तो आज हम मिलकर खुशी में झूमकर यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। परमेश्वर की ओर से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। आमीन। खुशियां दा दिन चढ़िया, मुक्की गम दी घनेरी, खुशियां दा दिन चढ़िया, मुक्की गम दी घनेरी। अरे गरे समझी ना सती यसु नाल मेरी। अरे गरे समझी ना सती यसु नाल मेरी। यसु नाल ने